कि आप भी देखें कि भारत ने इलेक्शन तो जीत लिया। भारत में बीजेपी की जानिब से जो विक्ट्री सामने आई वो एक्सपेक्ट तो नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप क्या देखते हैं सीडीएस की जानिब से जो बात की गई है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें क्या सदाकत है? एक जानिब पॉइंट स्कोरिंग अच्छी हो रही है और आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना है। कैसा देखते हैं आप सीडीएस के स्टेटमेंट को? जी, बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने इनवाइट किया। ये एक सरप्राइज़ था। ज़ाहिर है जो इंडियन इलेक्शन जो हुए हैं बिहार में, उसमें से तकरीबन 243 सीटों में से 203 जो हैं वो मोदी और उनके जो अलायंस थे वो जीत गए हैं। वो अलहदा बात है कि वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, वो अलहदा बात कर सकते हैं। लेकिन जो सीडीएस ने कहा है रीसेंट डेवलपमेंट्स पर कि हमें असला नहीं दिया जाता, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मैं इसको हैरत की निगाह से नहीं देख रहा। 9 जनवरी 2025 इसी साल की शुरू की बात कर रहे हैं, कोई 10 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक पब्लिक सेमिनार में तकरीर करते हुए कहा था कि मुझे मज़ीद फाइटर जहाज़ चाहिए ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर खौफतारी कर सकूं। यानी हमारे जो मे के कॉन्फ्लिक्ट से 4 महीने पहले पहली बात उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि 2016 में मैंने 40 तेजास जहाज़ों का ऑर्डर किया था, वो हमें 2025 में 9 सालों में एक भी जहाज़ नहीं मिला। तो आपके व्यूअर्स अब जानते होंगे कि तेजास वो जहाज़ है जो हिंदुस्तान खुद बनाना चाह रहा था, जैसे हमने F-17 थंडर बनाया। मैं एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूँ। हमारे पास जब सैंक्शंस लगी थी F-16 के स्पेयर पार्ट्स पर, ख़ास तौर पर जब सोवियत यूनियन वहाँ से चला गया था, प्रेसलर अमेंडमेंट के हम जद में आ गए थे, हमारे पैसे भी रोक लिए अमेरिका ने और जहाज़ भी रोक लिए और स्पेयर पार्ट्स भी रोक लिए F-16 के। तो हमने, और उस वक्त की क़यादत को मैं सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने ये फोर्सी किया कि हम आने वाले वक्तों में सैंक्शंस इसी तरह शायद सामना करते रहेंगे। तो हमने एक F-17 थंडर का प्लान किया 1995 में, लेकिन हमसे 10 साल पहले हिंदुस्तान ने प्लान किया था 1985 में तेजास बनाने का। आज 40 साल बाद हिंदुस्तान के पास टोटल 40 जहाज़ हैं। 40 सालों में हमारे पास पिछले 30 सालों में, क्योंकि हमने 95 में शुरू किया था, तो हमारे पास 200 जहाज़ है। जब F-17 थंडर जंग में हिस्सा ले रहे थे सारे के सारे, जबकि तेजास को उन्होंने श्रीलंका के पास एक उनका सुलूर एयरबेस वहां पर डिप्लॉय कर दिया था और इस वजह से कि वो इस काबिल नहीं थे। अब मैं सीडीएस से लिंक करता हूँ। एयर चीफ कहते हैं कि मुझे वो तेजास नहीं मिले अभी तक 40 जहाज। फिर आगे आते हैं, फिर आइए 30 मई यानी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। भारत के 8 जहाज 7 जहाज जो प्रेसिडेंट ट्रंप बेहतर जानते हैं, हमें बता देंगे कुछ दिनों में कि और तो नहीं थे कहीं। वो 30 मई को एक और पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं और दोबारा कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि ये डिलीवरी नहीं टाइम पर होनी, यानी चाहे वो जहाज हो, चाहे वो उनके मिसाइल्स हो, चाहे कोई और अपग्रेडेशन हो। तो एयर चीफ कह रहा है कि जब साइन करते वक्त मुझे पता होता है कि डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। एक बात, इससे मैं एक और नतीजा अखज़ करके आपके सवाल को कंक्लूड करना चाहूँगा। देखिए, ये एक माइंडसेट है जो आपके नीचे सोल्जर, सेलर, एयरमैन सब में जाता है। अगर आपकी लीडरशिप में एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या होपलेसनेस होती है, तो आपके डाउन टू ऑल एयरमैन, टेक्नीशियंस, पायलट्स तो जाता ही जाता है, सबको जाता है कि हमारा एयर चीफ बददिल है, हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। अभी आखिरी बात ये देखिए कि अभी उनका MiG-21 जो अभी उन्होंने ग्राउंड किया सितंबर में, वो क्यों खींचते आ रहे थे, इसको चलाई आ रहे थे पुराने होने के बावजूद। सब लोग उसको फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, लोग कहते थे ये विंडो मेकर है, यानी बेवाएं बनती हैं इसके जहाज जो उड़ाने वाले होते हैं। क्यों कहते थे वो? इसलिए कि उनको क्योंकि तेजास मिल नहीं रहे थे। MiG-21 को वो अब चलाते चलाते मेंटेनेंस पर कॉम्प्रोमाइज करते करते सितंबर 2025 तक ले आए और अब ग्राउंड किया। तो ये मैंने बैकग्राउंड कोशिश की, गुजारिश करूं आपको, आपके व्यूअर और हम लोग बेहतर समझ सकें कि ये अभी सीडीएस ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। इंडियन एयरफोर्स चीफ जो सबसे ज्यादा टेक सेवी सर्विस होती है, यानी तीनों सर्विसेज में से, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ना पार्ट्स मिलते हैं, मैं दुश्मन पर दाग कैसे बिठाऊं, यानी खौफ कैसे रखूं, रेलेवेंस कैसे रख सकूं, ना इनके तेजास काबिल थे, और जो काबिल जहाज इन्होंने लिए थे राफेल, वो पाकिस्तान ने इस काबिल नहीं छोड़े। और अब देखें उनके सीडीएस की जानिब से उनकी अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताएं, आप लद्दाख में सिचुएशन देख रहे हैं, चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आप पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर सिचुएशन देखें, भारत को मुँह की खाना पड़ी है। अब ऐसी सिचुएशन में, इससे पहले भी माजी में एक बार इल्ज़ाम आया था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अपने दोस्तों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में, खा वो अडानीज हो या अंबानीज हो। तो फिर ये बात सच है? बिल्कुल, डाउट अबाउट इट। ये राफेल जहाज़ों में ये अडवाणी ने इन्होंने तो सारा कुछ डील की है इसके अंदर। और आपको याद होगा 2019 में जब हमने जहाज़ इनके गिराए थे MiG-21 अभिनंदन का, और एक जहाज़ इनका हमने जो Su-30 गिराया था, MiG-29 गिराया था इंडिया के अंदर,
तो उस वक्त इसने कहा कि काश मेरे पास राफेल जहाज होते, कभी राफेल आ गए तो कौन सा तीस मार लिए। राफेल का मलबा भी उठाना था वो। और इना अनट्रेन्ड पायलट्स हैं, मशीन के ऊपर इनके कॉन्फिडेंस नहीं है, अनट्रेन्ड फौज है, ट्रस्ट नहीं है अपने कमांडर्स के ऊपर, ट्रूप्स का। अब अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बात कर रहे हैं अपनी इस लेवल के ऊपर, इमेजिन करें उस फौज का क्या हाल हो। वो खुद कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, हमें जब भी कांटेक्ट होता है हमें यही बात की जाती है और मुझे पता था ये नहीं मिलेंगे। अभी उन्होंने ये बात की कि ये झूठ बोलते हैं, कौमी जो एक अहमियत होती है दिफा के लिए भी ये झूठ बोलते हैं। बिलियन ऑफ डॉलर ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसके कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं होती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं 70% पार्क खुद बना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मुल्क को इस वक्त हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास जहाज़ नहीं है। तेजस आपके सामने, खालिद चिश्ती साहब ने आपके सामने बात कर दी। हमने उसके बाद कहाँ के काम J-17 में J-10 में चले गए, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। HID में हम अपने टैंक्स बना के कर रहे हैं, छोटे जहाज़ बना रहे हैं। फिर J-10 J-17 इसके हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। पाकिस्तान फैक्ट्री में देखिए हम क्या कर रहे हैं। एंड दे आर डूइंग नथिंग, सिर्फ पैसा बना रहे हैं, कट्स ले रहे हैं। पॉलिटिशियन ये करप्ट हैं, जो इनके ट्रूप्स का दुनिया में जो खुदकुशी रेट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है कि वो उनको एक दूसरे को पता है कि वो ट्रस्ट नहीं है कमांडर्स का। ऊपर से उनको जो मार पड़ी है, मारा के बाद उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन इस वक्त फौज का अपने कमांडर्स पर ट्रस्ट नहीं है, कमांडर्स का अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं है। वो जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है वो बिल्कुल जीरो काम कर रही है, वो भी इस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दीज आर वेरी सीरियस थिंग। ठीक है, इसको देखते हुए आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास डिफेंस में, एयर फोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में हमारे जो एयर चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, दे आर डूइंग अ नेशनल कॉज और बड़ी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जो हमने करके दिखाया दुनिया में, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो आसमान पे पहुंचा दी है। दैट क्रेडिट गोज़ टू अस। ठीक है हारिस नवाज साहब, आपका पॉइंट आगे है, लेकिन जो भारतीय अफवाज है उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक जानिब आप देखें बिहार ने अपना फैसला सुनाया, कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ जो वोट हासिल किया गया ये धोखाधड़ी के तहत किया गया, और दूसरी जानिब आपको क्या लगता है, क्या इस फतह से नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत हो जाता है? क्या भारतीय अफवाज में ज़्यादा क़ुव्वत आ जाती है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, एक इलेक्शन जीतने से, वोटों को हासिल करने से वहाँ लाला पड़ी हुई है कि जनाब 2 नंबरी हुई है। लेकिन मैं उनके मुल्क पर वो कमेंट करना ही नहीं चाहता। वो राहुल गांधी काफ़ी है इस पर बात करने के लिए, वो खुद कह रहा है। लेकिन वोट हासिल करने के साथ साथ इसके पास ज़मीन जो है इसके पाँव से खिसकना शुरू हो चुकी है और अब बस चंद माह ही बाकी रह गए हैं जिसके बाद आपको मोदी का डाउनफॉल आ जाएगा। लेकिन आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत एक नाम लिया, अनिल चौहान की आपने बात की, जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उन्होंने जो मुआहदे की बरहमी का इज़हार करते हुए दफाई सनद पर लानतान की है, वो बड़ी अहम चीज़ थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुई है, ये भारत की बढ़के हमने बहुत पहले भी देखी है। इलाकाई सुपर पावर, ताकत के नशे में भरपूर बावत, यार एक ढंग का हथियार जो है वो आज तक वो बना नहीं सके। आप अर्जेंटाइन की बात कर ले, अभी काबिल एहतराम खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया तिजाज त्यारे की बात की है, और यार एयर कमोडोर साहब वो शख्स है जो कि भारत के त्यारे को भगाता रहा है। ये तो खुद उड़ा के अफगानिस्तान की हिफाजत करने वालों में से वो शख्स बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त जो अर्जुन टैंक है, आप तिजाज त्यारे की बात कर रहे, तमाम फ्लॉप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। भारत ने मुझे एक को चीज बता दे, आज तक उसने बनाया क्या है? टकेदा काम नहीं की था, सिर्फ ये मैं सुपर पावर हूं, ये उसका स्टाइल है। लेकिन छोड़े आप अनिल चौहान साहब को, आप एक बड़े आदमी की बात कर ले। बड़ा आदमी उनका एक और है, AP सिंह साहब। वो कहते हैं, जनाब AP सिंह साहब भारतीय एयर चीफ जो है, वो कहता है कि तेजस Mark 1 की जो बात करता है, अभी बॉस भी कर रहे थे कि इसमें शमूलियत में ताखीर से हमारा बेड़ा गर्क हो गया जनाब, और इसका इंतजार हम मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा, उसको भी छोड़ दे, सिंह साहब को भी छोड़ दे। अगर आप इनके एयर मार्शल अरूप राहा की बात कर ले तो वो भी पिट रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये आज़ाद घूम रहे हैं भारत में,
चलो यार, पाकिस्तान में कुछ अफराद अगर जेलों में पड़ जाता है, कोई जेलों में जाकर लोग रोना शुरू कर देते हैं, वो तो ठीक है। और यार ये तो जेल में भी नहीं है, ये तो आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, फिर रो रहे हैं। लेकिन आखिरी 2 लाइनें मुझे, मैं ये आपको कहना चाहूँगा, अब वक्त आ गया है, अब वक्त ये आ गया है कि भारत जो है ना वो क्लियर हो गया, वो साफ हो गया। इसकी मिसाल है ऊंची दुकान, फीका पकवान, और उसकी फौज भी फीकी है। और असल में शिकस्त खुर्दा जो फौज होती है ना मुनीज़े, वो कभी लड़ ही नहीं सकती। आपका कमांडर स्ट्रांग होगा तो आप लड़ेंगे। ये तीनों नाम मैंने लिया, अनिल चौहान का नाम लिया है, मैंने AP सिंह का नाम लिया है, मैंने एयर चीफ मार्शल और उपराहा का नाम लिया है, और क्या कहा है, रो रहे हैं। और यार तिन्ने ही अफसरान जो रो रहे ने, और टके का काम आप बना नहीं सकते, टैंक आप नहीं बना सकते, जहाज आप नहीं बना सकते, और जो किराए ते राफेल लेंदे हो उन्होंने खाले चूसी टा देंदा है। ताड़ा इलाज की है, सिर्फ मातम किया जा सकता है और इंतजार किया जा सकता है। चंद माह और है, ये मोदी का जवाल आपको इसी टीवी स्क्रीन पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज इसका इंकशाफ करेंगे कि ये डिसॉल्व हो गई हुकूमत। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि फेल्ड राफेल, फेल्ड नेटिव और एक फेल्ड स्टेट के तौर पर भारत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है।